आगे लेते हैं। u इक्वल्स टू 5tn। देखो अभी तक हमने चार मैंने होमोजीनियस है उसमें चार मैंने प्रूफ करवा दी, मतलब सॉरी चार प्रूफ ओवरऑल करने उनमें से दो मैंने प्रूफ करवा दिए। एक क्या, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ। ठीक है, पहला प्रूफ ये था। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एन एन माइनस वन एफ। दो हो गए। उन दोनों में क्या था, एफ जो है क्या था, होमोजीनियस फंक्शन। जो फंक्शन एफ था वो क्या था, होमोजीनियस फंक्शन था। यहाँ पे ये जो मैं करवाऊंगा ना, टी एन इज होमोजीनियस फंक्शन फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है कौन से वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बोल रहा है जो टीएन फंक्शन है ना, टीएन यू क्या है फाई के अंदर टीएन, तो टीएन है वो होमोजीनियस है, पूरा यू होमोजीनियस। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका आपका जो सॉल्यूशन होगा, इसका प्रूफ करवा देता हूँ पहले आपको। तो इसका मैं स्टार्टिंग से करूँ, ये हिंदी में लिखो, टीएन एन घात का समघात फलन है चरों एक्स तथा वाई में। एक्स तथा वाई चरों में एन घात का समघात है। अब देखो तो इसमें इसका हो जाएगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ यू ओवर एफ एस। ये क्या चीज अभी बताता हूँ। अब देखो इस केस में आइलर थ्योरम से मैं प्रूव करूंगा, आपका जो टीएन है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो मैंने टीएन को क्या लिख दिया, ये फाई इनवर्स यू हो जाएगा, इधर गया फाई इनवर्स यू, इसको मैंने नया फंक्शन मान लिया, समझ लिया एफ यू। तो अब ये एफ यू है ना, ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस। मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, ये एफ यू है, ये क्या है, होमोजीनियस है। अब यहां से फ्रॉम आइलर थ्योरम, और होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी, एन ली, ऑफ डिग्री एन। फ्रॉम आइलर थ्योरम यहां से x और ये क्या हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, एफ ये आपका ये है, प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एफ फंक्शन आ गया। ठीक, एफ है या एफ है वो एक ही बात है, एफ लिखो या एफ लिखो। अब यहाँ इस एफ का फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, पर ये फंक्शन तो यू का है ना, तो लगाना पड़ेगा यहाँ क्या, चेन रूल। तो ये क्या होगा, डेल एफ ओवर क्या करना पड़ेगा, डेल यू, और डेल यू ओवर क्या हो जाएगा, डेल एक्स। सेम वाई डेल एफ ओवर क्या हो जाएगा, डेल यू, और डेल यू ओवर डेल वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या है एन, और ये एफ यू। ये दोनों यदि कॉमन ले लोगे, एक्स डेल एफ ओवर डेल यू, वाई डेल एफ ओवर डेल यू, सॉरी ये डेल यू ओवर डेल, ये डेल यू ओवर डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ यू, और ये क्या है, ये
ये एफ का यू के रेस्पेक्ट में ही तो है, तो ये एफ डैश यू तो है। सो इजी। वैसे इसको मैं बिना इसके हेल्प से भी आपको करना सिखाऊंगा, बट मैं क्वेश्चंस में इसको काम में लेता हूँ। बाकी इसके बिना मैं आइलर से भी करवा दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बिना इसकी हेल्प लिए एक क्वेश्चन लूंगा दोनों से करवा दूंगा, पर फिर भी ये प्रूफ याद नहीं। इससे क्या सीधा ही आंसर आ जाता है, मैं खूब काम में लेता हूँ। अब देखो, एक प्रूफ मैं आपको सीधा लिखवा देता हूँ, जितने प्रूफ करनी है। इसका आपका होता है एन एफ यू ओवर एफ डैश यू, और एक इसका डिफरेंशिएट सिंपल सा यू के रेस्पेक्ट में, एन एफ यू ओवर एफ डैश यू का, और -1 कर देना, बस दैट्स इट। ये सिंपल सा एक और जो यहाँ आया है ना, उसका डिफरेंशिएट करके क्या कर देना, -1 कर देना। यहाँ पे भी ये क्या है, ये u है, ये किसका फंक्शन है बोलो, ये u फाई tn का फंक्शन है, और जहां पे tn है होमोजीनियस, ये इसके दो हो गए। तो ओवरऑल क्या हो गए तुम्हारे, चार प्रूफ हो गए हैं। चार में से मैं 1 2 3 4 ऐसे दिमाग में नेमिंग कर लो, ये सारे आपको आने हैं। ठीक है ना। पहले वाले दो किसके हैं, फंक्शन क्या हो, होमोजीनियस हो। तो होमोजीनियस हो तो यहाँ f था, x आइलर थ्योरम यही थी, डेल एफ और डेल एक्स, वाई डेल एफ और एन एफ था। दूसरे में आइलर थ्योरम में यहाँ क्या था, सब में f था, और यहाँ था n n माइनस वन f था। और इसमें क्या हो गया बताओ, ये समझ में आया, क्लियर लिखो, ये समझ में आया नहीं आया, ये मैंने प्रूफ करवाया नहीं है, ये वापस में लिख देता हूँ, ये बोले यहाँ यहाँ और लिख देता हूँ, तो मैं कंफ्यूजन हूँ। कुछ नहीं करना, एन एफ यू ओवर एफ डैश यू करना है, और एक सेकेंड इसको पॉज करना है। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये वापस ये एन एफ टू अपॉन एफ डैश यू, ये डी आ गया, ये -1, ये मैंने वापस क्लियर लिख दिया। अब यहाँ यू है वो क्या है, फंक्शन है, और यहाँ होमोजीनियस क्या है, टीएल है। क्वेश्चन में तुम्हें और क्लियर हो जाएगी, चार हुए हैं सारे होमोजीनियस वाले क्वेश्चन, इन चार क्वेश्चन। ठीक है, मैं इनको बिना, अब इसका प्रूफ कैसे, सर आप प्रूफ करें तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा इसका प्रूफ, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, u डॉट v लगेगा, ये u का फंक्शन पूरा करके इसका भी प्रूफ हो जाएगा। इनफैक्ट ये आपकी बुक में दिया हुआ भी नहीं होगा, ये मैं तो यूज करता हूँ, तो मैंने लिखा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन सीधा इस पे ही लेते हैं। u इक्वल्स टू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इन इसको इरेज कर दूं क्या रे, ये फोटो ले लो तुम, मैं ये पूरा इरेज कर रहा हूँ यहाँ, तो ये मैं काम में लूंगा। ठीक है, ये इरेज कर दूंगा। क्वेश्चन की शक्ल आपके ऐसी होगी, पहला क्वेश्चन, समझ में आया, ये पूरा होमोजीनियस नहीं है, पर u ये साइन के अंदर फंक्शन, ये वाला होमोजीनियस। ठीक है, अब चलो, मैं मुझे आता ही नहीं है, मैंने कहा ना पहला, मैं इसको आइलर से भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता ये, मैंने जो थर्ड वाला टाइप करा वो नहीं आता। थर्ड वाला आए तो मैं अलग बताऊँ, थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला नहीं आ रहा, तो मैं इसको साइन को इधर लेके आया, तो साइन यू हो गया, इसको मैंने एफ मान लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन एफ है ये होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन है।
इसके मैं लिए लिख सकता हूं डेल एफ ओवर डेल एक्स। और यहाँ क्या है, एफ क्या है। अब देखो एन कितना है, पहले तो बताओ ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, बताओ। दो का है, वन का है, बताओ कितने का है। दो, वन, वन, दो, हो गया। एक्स की जगह लिखो के एक्स, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह के स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह के एक्स के वाई, ऊपर से के स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, नीचे से क्या आया, कैंसिल होते हैं के की वन। दूसरा, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से एक्स ले लिया, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वन प्लस वाई बाय एक्स, तो यहां से भी क्या मिला, एक्स की पावर वन, और ये वाई बाय एक्स, ये एक डिग्री का होगा। ये नहीं आ रहा ना सुरेंद्र, ऐसे नहीं बैठेगा, कल से आने का मुझे ये मजाक नहीं चाहिए। क्या है जो है, तो ऐसे तो फेल है जो है, पास है जो है, बस यही बात तो इतनी रही ना, बात तो इतनी रही है जो है, मतलब बस फेल है तो है, पास है तो है, बस इतना ही फर्क है, बस क्या है जो है, क्या आंसर हुआ। दिस इज नॉट सपोज टू बी योर आंसर। है जो है से कुछ नहीं होगा, क्या है, आता है नहीं आता, नहीं आता है पूछो, ये बहुत रूड आंसर था। अब देखो, यहां से पता चला n की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई है, ठीक है। और f क्या है, यहाँ साइन x है, f क्या है बताओ, सॉरी साइन u है, तो x लिखा, डेल बाय डेल x लिखा, f को लिख दिया साइन u, और ये y लिखा डेल बाय डेल y, f क्या है बताओ, साइन u है, और यहाँ n की वैल्यू मैंने अभी बताई वन है, और f क्या है यहाँ, साइन u, ठीक है। मुझे नहीं आता थर्ड वाला, ठीक है, जो मैंने थर्ड वाला केस प्रूव करवाया, ये वाला ये नहीं आता आपको। अब यहां से, ये तो u का फंक्शन है, पर यहाँ x है, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको क्या करना है, u के रेस्पेक्ट में करना है साइन u का, फिर क्या होगा, डेल u बाय डेल u, फिर x ये किसका, u के साइन u, और यहाँ क्या है, डेल u बाय, और ये क्या होगा, cos u, तो ये x डेल u बाय डेल x प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, और यहां से पूरा cos u ऊपर चला जाएगा, वन साइन u अपॉन cos u, ये क्या मिला है, समझ में आया। आपको यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बाकी पूछा है आपको, u दे रखा है, और पूछा है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, ये पूछा है। समझ में आया नहीं, समझ में आया, आइलर से कर दिया हमने, पर यदि मेरे पास आइलर होती, नहीं आइलर नहीं, थर्ड वाला पॉइंट होता, तो मुझे सीधा ही पता चलता कि u है ना, तो u का मुझे सीधा x डेल u बाय डेल एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, n f u अपॉन ये, ठीक है। और एफ यू कैसे निकला था, आपको मैंने बताया था वहां पे, फंक्शन क्या लिखा है, u इक्वल टू फाइव टी एन लिखा था, और यहां से मैंने बताया था टी एन क्या था, फाइव इनवर्स u था, इसको मैंने एफ यू लिखा था। तो यहां से आपका एफ यू कैसे निकलेगा, सीधा इसकी वैल्यू जो क्या है साइन यू है, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, यहां से देखा अरे ये पूछा है, तो कुछ नहीं, ये है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एफ यू का है क्या आएगा, इस टी एन की वैल्यू साइन यू, तो सीधा क्या कर देते आप, पहले तो इसकी डिग्री देखते हैं वन, और फिर इसका साइन यू है ना, ऊपर एफ यू सीधा लिख देते साइन यू अपॉन कॉस यू, और ये सीधा आ जाता टेन। समझ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है आपके, और उनमें मैक्सिमम उन्होंने ऐसे ही करा है, और हमने एक डेराइव कर दिया, फिर मैंने एक दोनों से करवा दिया, अब मैं इससे करूंगा शॉर्ट में। क्लियर है सबको। इरेज कर दूं,
हम्म। अगला आपका दे दिया क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/4, वाई की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/5, वाई की पावर 1/5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और वापस पूछना वही है इस क्वेश्चन में, एक्स वैल्यू बाय डेल एक्स, वाई वैल्यू बाय डेल वाई, ये आपसे पूछा है। बताओ क्या है, पहले तो बताओ ये कौन सा केस है, ये पूरा होमोजीनियस है नहीं है, पर ये टी एन ये होमोजीनियस है। इसकी डिग्री कितनी है, निकालो डिग्री। डिग्री नहीं आ रही कोई मतलब है, निकाल पा रहे हो आप इसकी डिग्री? ये भी मैंने आपको पूरा होमोजीनियस फंक्शन डेफिनेशन लिखाया, 1/20। देखो डिग्री कैसे निकालते हैं, ये होमोजीनियस है या नहीं पता कैसे चलेगा, ये टी एन है, इसमें x की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई, तो यहाँ k की पावर क्या हो जाएगा 1/4, दोनों में आ जाएगा। और ये x की पावर 1/4, y की पावर 1/4, ये समझ लिया, दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, नीचे आ गया 1/5, तो x की पावर 1/5, y की पावर 1/5, तो यहाँ से फिर ये पूरा देखो k की पावर ये 1/4 माइनस 1/5, और ये पूरा वापिस सेम आ गया, तो ये 1/20 आ गया, और ये 2 वापिस क्या बन गया, एफ एक्स कोमा वाई बन गया। मैंने आपको बता रखा था, वहां फॉर्मूला लिखा है। दूसरा तरीका, x की पावर 1/4 कॉमन ले लो, x की पावर 1/5 कॉमन ले लो, तो ये y बाय एक्स का फंक्शन बन जाएगा, और x की पावर 1/4, x की पावर 1/5 ऊपर जाके 1/20 आ जाएगा। कोई तरीके से निकालो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री ऐसे। तो यहाँ से n क्या आ गया आपका, n आ गया 1/20। और आपको पता है ये आपका फाई है, tn क्या होगा बताओ, एफ एफ यू क्या है, बिल्कुल सही, एफ यू आपका क्या होगा, इस टीएन की वैल्यू, समझ गए ना, टीएन की फाइन इनवर्स यू को मैंने एफ यू लिया है, तो वो क्या होगा साइन यू होगा। तो आंसर बता दो जल्दी से इसका। देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, मैंने टीएन एफ यू कैसे निकाला था, जो आपका यहां से मैंने निकाला था उस में, टीएन क्या था, फाई इनवर्स यू था, इसको मैंने एफ यू लिया, तो टीएन की वैल्यू ये अंदर वाला जो होमोजेनियस फंक्शन है, यहाँ क्या हो जाएगी, एफ यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन यू। आपका आंसर है ना सीधा, यही तो पूछा है, देखो ये इसका आंसर सीधा क्या है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एन क्या हो गया 1/20, एफ यू क्या है साइन यू, एफ डैश यू का मतलब है यू का यू के रेस्पेक्ट में कॉस यू, तो 1/20 10। इसको इससे इजी हम कर ही नहीं सकते, इजी है ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ये बताओ पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने जो कराया है। सेकंड है, कौन सा, चौथा, वेरी गुड, फोर्थ लगेगा, u इक्वल्स टू टीएन वाले में तो यहाँ पे तो लिखा हुआ था फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ वाला लगेगा जिसका मैंने प्रूफ नहीं करवाया, ठीक है, फोर्थ वाला फॉर्मूला लगेगा।
और इसको भले ही आप सेकंड वाला लगा के भी कर सकते हो, इसको इधर भेजो फिर ये होमोजीनियस हो जाएगा, कर सकते हो, बट हमारे पास फॉर्मूला बड़ा तो उससे बहुत आराम से हो जाएगा। मैं फोर्थ फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ। फोर्थ फॉर्मूले में इधर तो यही था, इधर मैंने लिखा था एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, फिर ये जो भी आया है इसका डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू और बस -1, ये आंसर है फोर्थ वाला। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था अभी, ये कब लगेगा जब u इक्वल टू 5tn हो। ये होमोजीनियस नहीं है पर ये होमोजीनियस है, और इसकी डिग्री कितनी है 1। डिग्री निकालनी, अब नहीं निकालू, क्लियर है ना, के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे इसके आके कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें पहले तो मुझे बता दो ये क्या है, हम सिंपल सा निकाल लेते हैं। पहले निकालो x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल वाई, यही तो होता है आपका एन एफ यू अपॉन, यही तो होता है। पहले ये निकाल लेते हैं, मैं सिर्फ ये निकालता हूं, ये क्या होगा बताओ। उधर n कितना है 1 है, और एफ यू कितना है tan यू, वेरी गुड, tan यू अपॉन सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर यू, और ये आपका आ गया 1/2 साइन, सेक स्क्वायर को ऊपर भेजा, कॉस स्क्वायर हुआ, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, एक कैंसिल हो गया, ऊपर आया क्या साइन यू कॉस यू, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, 2 साइन यू कॉस यू क्या हो गया साइन 2 और नीचे वाला, क्लियर है। अब ये मुझे मिला है क्या, ये मिला है सिर्फ, और मुझे ये पूरा आंसर चाहिए, तो मैंने क्या करा 1/2 साइन 2u, ये तो ऐसे ही पड़ा रहने दिया, फिर मुझे इसका u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो cos 2u हो जाएगा, और एक 2 आएगा उससे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1, ये आपका आंसर। कितना इजी होगा ये फोर्थ वाला, मेरा लिखने का वजह ही यही है, ये आपकी बुक में नहीं दिया, ठीक है। और यदि फोर्थ वाला तुम्हारे पास हो ही नहीं तो कैसे करोगे इसको, ये जो थर्ड और फोर्थ है ना, इनके बिना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हो जाएगा, tan u बन जाएगा पूरा, f की जगह पूरा tan u लिखना पड़ेगा और सॉल्व होके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दूं, अच्छा था क्वेश्चन, इजी है नहीं। एक में अभी मुझे 1 सेकंड में आंसर बताओ तो मैं मानूंगी, क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर आए तो बात माने, या 10 सेकंड मैंने दिया, क्वेश्चन लिखने के 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पेन उठाने का ही नहीं था क्वेश्चन, सेम ही है, दोनों सेम ही है, सेम ही है, हमें इससे तो मतलब ही नहीं रहा, हमें तो एफ यू से मतलब है, एफ यू तो सेम ही रह रहा है ना, डिग्री दोनों की 1 है, ये क्वेश्चन करवाया ही इसलिए है, डिग्री तो 1 है ना दोनों की, भाई जैसे ही वाई लिखो ना के स्क्वायर वाई, तो के डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री 1 ही है, और एफ यू दोनों का क्या है tan यू है, तो फॉर्मूले में तो सिर्फ क्या है एन और एफ यू ही तो है, दोनों के फॉर्मूले में इधर वाले का क्या रोल है, एन दोनों का 1 है, एफ यू दोनों का सेम, आंसर सेम ही होगा, था 10 सेकंड का या नहीं था ना, तो यू ऑल फेल इन दिस, इजी। फिफ्थ, चलो एक और इजी क्वेश्चन की शुरुआत,
ये देखते हैं, और तुम्हारा टेस्ट है ये भी। पहले तो मेरा क्वेश्चन है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लिख देता हूँ, इसका सेम ही है, ये लो। ये बताओ, ये भी 10 सेकंड का ही है। जब तक ये नोट डाउन कर रहा हूँ क्वेश्चन, तब तक आपका आंसर आना चाहिए। पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा है? फोर्थ? अरे पागल हो क्या, ये फंक्शन होमोजीनियस दे रखा है। सेकंड, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? रुको, एफ एक्स कोमा वाई एक्स एफ वाई बाय एक्स, या जी लिख दो, ये तो है। वाई बाय एक्स का ही तो फंक्शन है, 1 डिग्री का होमोजीनियस है पूरा फंक्शन। सेकंड फॉर्मूला लगेगा। सेकंड में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? एन, एन माइनस वन एफ, और एन यहाँ कितना है? एक्स की पावर 1 है, तो एन 1 है, तो 1 - 1 0। कौन सा? वो कैसे होमोजीनियस है थर्ड वाला? पागल है क्या? कैसे लिख सकता है? इसको लिख सकता है क्या ऐसे? u इक्वल्स टू लिख दे एक्स की पावर n, या g y बाय एक्स, लिख सकता है क्या? है? उसके बाद तो है, उसके बाद तो वो तो मैं बोल ही रहा हूं ना, वो तो है ही है। u है, दिस इज नॉट होमोजीनियस। tn है, वो होमोजीनियस है, इसका अलग केस। ये u है ना, ये दिस इज होमोजेनियस, इसीलिए ये सेकंड है। वो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर मैंने उसका भी सीधा फॉर्मूला दे दिया तुम्हें, तो वो तुम सीधा ही करो। समझ में आया ना? इसका आंसर 0 है ना? समझ में आया नहीं? किसी को दिक्कत? बाकी ज्ञान